बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो ज़बरदस्त सी पालक गोश्त की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में। पालक गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 पाव बीफ की ज़रूरत होगी, 2 अदद प्याज, 1 टमाटर और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 गड्डी पालक साग और इसके अलावा कुछ ड्राई स्पाइसेस जाएंगे जिसमें नमक और पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला और ज़ीरा मिक्स करके मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। ये तमाम मसाले हैं जो घर पर मौजूद होते हैं और उनका यूज़ करके हम ज़बरदस्त सी रेसिपी बना सकते हैं। सबसे पहले 1 गड्डी पालक जो हमने लिया था उसके ऊपर के हिस्से को कट करके फेंक देंगे, वेस्ट कर देंगे। इसके बाद जो पालक बची है उसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। इसके बाद एक पैन लेंगे या पॉट लेंगे, उसमें 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करने के बाद इसमें 2 अदद दरमियानी साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। जब प्याज थोड़ी देर सॉफ्ट हो जाए और पिंक हो जाए तो फिर उसमें 1 पाव गोश्त को ऐड कर लेंगे। गोश्त की बोटियाँ आप छोटी छोटी भी कर सकते हैं ताकि खाने में हर बाइट में आपको गोश्त मिल सके। उसके बाद गोश्त को अच्छी तरह से भूनने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, उसको भी भूनेंगे। फिर इसमें 3 मसाले शामिल करेंगे जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च और नमक शामिल है। पिसी हुई लाल मिर्च आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर टमाटर ऐड करेंगे, जो 1 अदद टमाटर हमने यूज़ किया था, और 1.5 गिलास पानी का ऐड करेंगे और इसको ढक कर 40 से 50 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाए तो फिर इस गोश्त की भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से तेज़ आंच पर इसको भुनाई करेंगे और गोश्त को भी चेक कर लेंगे कि गोश्त गला है कि नहीं। ये गोश्त गल चुका है तो फिर हम इसे भून देंगे अच्छी तरह से जब तक कि तेल ऊपर ना जाए। अब इसमें ज़ीरा, काली मिर्च और गरम मसाला जो हमने हाफ़ टी स्पून लिया था वो ऐड कर लेंगे और भून लेंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए। फिर पालक साग को ऐड करेंगे। पालक साग को 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद ही शामिल करें क्योंकि इसमें मिट्टी मौजूद होती है। बग़ैर धोए इसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फिर इसमें हम हाफ़ कप पानी का शामिल करके हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे ताकि ये साग और गोश्त तमाम चीज़ें मसालों के अंदर मिक्स हो जाए। जब अच्छी तरह से पालक मसालों के अंदर मिक्स हो जाए तो उसकी भुनाई कर देंगे और फिर ऊपर से मक्खन 1 टीस्पून मक्खन का ऐड करेंगे। मक्खन ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, इससे टेस्ट और ज़्यादा इसका इन्हेंस हो जाएगा। और फिर इसको भुनाई करके उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसका तेल ऊपर ना जाए। ज़बरदस्त सी पालक गोश्त रेडी है और इसका कलर भी देखिए कितना खूबसूरत है। दोबारा से मैंने गार्निशिंग के लिए इसमें मक्खन शामिल कर दिया है ताकि खाते हुए और ज़्यादा मज़ा आए, जायका और ज़्यादा इसका इन्हेंस हो जाए। ज़बरदस्त सा पालक गोश्त रेडी है, होटल से भी ज़्यादा मज़ेदार। जिस घर में बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हैं और ख़ास तौर पर साग से, किसी भी तरह की साग हो, पालक हो या मेथी हो, सरसों हो, या जो भी साग हो, उसके खाने से दूर भागते हैं या उसको देखकर कहते हैं नहीं हमें नहीं खाना, तो आप इस तरह से गोश्त के साथ मिलाकर जब आप पालक गोश्त बनाएंगे तो जो बच्चे नहीं खाते हैं वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपके मेन्यू में एक और डिश का इजाफा हो गया है जो कि फूड एवेन्यू की तरफ से मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इस तरह से पालक गोश्त की रेसिपी घर पर बनाकर ट्राई करें। बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे और इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो घर पर मौजूद ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।